जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में, जो कल ही नोटिफिकेशन आपको जारी हो गई है। हमको समय नहीं मिलने के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए। अभी समय हमको मिला तो हम वीडियो बना पाए। जो हम बात करते हैं कि एसएससी का वैकेंसी है 39,481, जिसका में योग्यता खोजता है आपका 10th पास। अगर आप 10th पास है एसएससी जीडी का फॉर्म आप भर सकते हैं, जिसका एज खोलता 1/1/2025 तक आपका 18 साल हो जाती है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। जिसका फॉर्म ऑनलाइन होगा आपको 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक, जिसका 1 महीना का समय मिलता है। आप ये ना देखिए कि 1 महीना का समय आज ना कल भर लेंगे, इस चलते आप 5 दिन के अंदर ही जाके अच्छा से फॉर्म भरा लीजिए। फोटो भी अच्छा से देख लीजिएगा, सिग्नेचर भी अच्छा से देख लीजिएगा। अगर फॉर्म अच्छा है तभी ना आप एग्जाम में बैठ पाइएगा। जब फॉर्म ही गलती हो जाएगा तो एग्जाम में कैसे भर पाइएगा, फिर क्या फायदा। इसलिए आप फॉर्म एकदम अच्छी तरह से बैठिए, जाइए, अच्छा से भरवाइए, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो जाए। एग्जाम के डेट हम लोग बात करते हैं, इसका जनवरी से फरवरी में हो जाती है। आप मानिए कि 1 ही जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है, इसलिए अभी से मानिए तो 4 महीना आपका समय है। पूरी अच्छा तरह से तैयारी कर सकते हैं। पहले आप फॉर्म जाकर अच्छा से भरवा लीजिए। हम लोग कटअप की बात करते हैं, सभी राज्य को अलग अलग कटअप लगती है। आप जिस राज्य से बिलोंग करिए वैसा आपको कटअप लगेगी। और इसका वैकेंसी की बात करते हैं, जिसका मेल का है 35,612 और फीमेल का है 3,869। टोटल हो जाता है 39,481। सिलेबस इसका जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप कैसे एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं। इसका में रीजनिंग का ट्यूचर रहेगा 20, जेकरा में एक ट्यूचर पर 2 नंबर मिलता है। नंबर हो जाएगा इसका 40 नंबर। मैथ का ट्यूचर है 20, इसका नंबर हो जाएगा 40। जीके जेस का ट्यूचर मिलाकर रहेगा 20, नंबर हो जाएगा 40 नंबर। हिंदी का ट्यूशन भी 20 रहेगा और नंबर हो जाएगा 40। टोटल ट्यूशन का हम लोग बात करते हैं ना तो 80 ट्यूशन हो जाएगा। और नंबर की बात करते हैं सर तो कितना हो जाएगा 160 नंबर। और इसका में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निगेटिव मार्किंग को आपको जानकारी बहुत जरूर होना चाहिए। 1/8 का मतलब ये होता है कि 8 क्वेश्चन आप गलत कीजिएगा ना, 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एग्जाम में हम लोग देखते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, जिसमें रीजनिंग रीजनिंग मैथ, ट्यूशन फीस, हिंदी, हिंदी रहेगा ट्यूशन फीस। 40 नंबर इसका हो जाएगा, 40 नंबर इसका, 40 इसको में हम लोग बात करते हैं कि रीजनिंग है स्कोरिंग सब्जेक्ट, जिसका में आप चाह सकते हैं तो कम से कम आप चाह सकते हैं तो इसको में 38 नंबर आप कर सकते हैं। मैथ भी हो गया तो मैथ कितना भी आपको कम बुझाता है ना, तो इसको में से आप ट्यूशन तो कम से कम 16 को सही कर ही पाएंगे। इसलिए इसका नंबर भी हो जाएगा 32 नंबर। मैथ में आप चाह सकते हैं 32 नंबर ला सकते हैं। हिंदी, हिंदी में तो आपको कम करना ही नहीं है। हिंदी में कम से कम आपको 38 39 आना ही चाहिए। इस कहीं में जब काम हो जाएगा तो ऑप्शन इसमें बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर कितना 39 नंबर। जीएस मान लीजिए कि जीएस में आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन है, जिसका में नंबर है 40। इसको में कितना ही कम पढ़िएगा तो हम समझ रहे हैं कि जीएस सबका वीक रहता है। एसएससीजीडी का फिजिकल के बारे में समझते हैं। एसएससी का फिजिकल भी जान लीजिए। एक बार इस वीडियो का आप देख लीजिए पूरा, एक बाद ही आप कुछ कीजिएगा। जैसे फिजिकल में होता है कि मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है, तब आप समझिए कि दौड़ में 500 पाइएगा। फीमेल का 1600 मीटर का दौड़ 8.5 मिनट में रनिंग करना है। जहां पर मेल का हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर और फीमेल का हाइट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर। अब हम लोग मेल का चेस्ट जो होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फूलना चाहिए, 80 से 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक जरूरी बात करना ये चाहते हैं कि अगर आपका हाइट कम है, जैसे आप 0.5 सेंटीमीटर कम है तो कोई दिक्कत नहीं। आपका 1 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, 3 सेंटीमीटर कम है, तो आप इस एग्जाम को तैयारी नहीं कीजिए, ना तो आपको हाइट से बाहर कर देगा। फिर आप ये नहीं सोचेगा क्या जानकारी नहीं था। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, पूरा वीडियो आप समझ लीजिए कि कैसे प्रक्रिया है, कैसे नौकरी होगा, सिलेक्शन कैसे होता है लास्ट में, तभी आप एग्जाम का तैयारी कीजिए। इन्हें कुछ पता ही नहीं एग्जाम का तैयारी कर ले, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है वीडियो का पूरा देखिए। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं पोस्ट चॉइस। पोस्ट चॉइस भी बहुत अच्छा रोल करते हैं इसमें। देखिए आपका पोस्ट, आपका जो मन है कि जिस नौकरी में आपको मन ज्यादा है कि एसएसएफ में जाए, तो हमको मन कर रहा है कि बीएसएफ में जाए, तो मन करता है कि सीआईएसएफ में जाए। जो आपका मन कर रहा है वो आप फर्स्ट में डालिए, फिर सेकेंड में दूसरा चॉइस डालिए, फिर 4 5 चॉइस सबको लाइन से सब भरने पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा
चॉइस भरते पोस्ट को देखिएगा कि कौन हमको पसंद है, कैफे वाला को बोलिएगा, अगर नहीं कैफे वाला को बोलिएगा तो लाइन से डाल देते हैं। बहुत लेकिन ये दिक्कत होता है कि 145 में पे आती है, 160 में 45 आ गया, 100 150 आ गया और उसका बीएसएफ मिल जाएगा, तो फिर वो कहेगा कहाँ फायदा है, इतना अच्छा नंबर लाए थे, हमको पास एसएफ मिल जाता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, फॉर्म भर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आपके पास कैफे वाला कहीं 100 रुपया बेच लीजिए, बाकी साथ में बैठिए और फॉर्म भराइए, क्योंकि सबसे अच्छा फॉर्म नहीं अच्छा से भरेगा तो फिर क्या फायदा, कितना नंबर लाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाए। इसलिए आप देखिए, मन है आपका एसएसएफ फर्स्ट चॉइस तो आप एसएसएफ रखिए, फिर मन है कि सीआईएसएफ तो सीआईएसएफ रखिए, इससे आपका जो मन है वो रखिए। इसलिए आपको पोस्ट वाइज पर ध्यान देना है। अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे तो बताएंगे कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कौन बेच ज्यादा पढ़े कि एग्जाम में रोल नंबर नंबर ज्यादा आएगा। पहले एग्जाम के बारे में एक बार दूसरा फिर से वीडियो लाएंगे कैसे तैयारी करें। और सबसे अच्छा एक बात है कि एग्जाम का समय, एग्जाम आप दीजिएगा, जैसे आप एग्जाम है तो आपका 1 घंटा मात्र समय मिलेगा, 1 घंटा, 1 घंटा का समय मिलता है। 1 घंटा में आपको जीएस भी कंप्लीट करना है, हिंदी भी मानना है, मैथ भी, रीजनिंग भी। इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अगर रोल करता है तो टाइम का रोल होता है। टाइम से अगर आप बना पाते हैं तभी, नहीं तो कितना के एग्जाम देने जाते हैं तो कहते हैं कि समय ही खत्म हो गया था, रीजनिंग सोल्व कर रहे थे लास्ट में, अब जीएस देख भी नहीं किए, समय ही खत्म हो गया। इसलिए अब समय ध्यान से देखिएगा आप। इसलिए अगला वीडियो हम लोग जलाएंगे तो साथ एग्जाम के बारे में तैयारी कैसे करें इसके बारे में नॉलेज देंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।